गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बारिश ने हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है। देखिए पानी, बारिश का कितना ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है, फसलें तबाह हो गई हैं। और ये देखें, कुर्बानी के जानवरों के लिए लगाया गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, काटा नहीं गया और बहुत बड़ा हो गया। इसे जंतर कहते हैं। ये देखें, परिंदे बोल रहे हैं, बहुत बड़े अच्छे लग रहे हैं। कोयल भी बोल रही है एक जगह पे, लेकिन दूर है थोड़ी, शायद आपको सुनाई ना दे। वर्षा कहते हैं। सुबह के कालिए कोयले, सुबह सवेरे कालिए कोयले, न बोल गमा दी बोली, ना वस तेरे ना वस मेरे, जो लिखिया भैना झोली। ये देखें, और नेक्स्ट आगे कोई फसल भी नहीं लोगों से बीजी गई, काश्त की गई, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है। शायद ही ये गंदम जब काश्त की जाए उस वक्त तक ख़त्म हो। ये देखें, बहुत ज़्यादा पानी है। तो थोड़े बहुत ऊंचे खेत जो हैं वो बचे हैं, लेकिन बारिश ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है हर बंदे को। कोशिश किया करें सुबह सैर के लिए लाजमी निकलें, नमाज़ पढ़ें। जब आप नमाज़ पढ़ेंगे ना, तो फिर आपके पास बहुत सारा टाइम होगा एक्सरसाइज के लिए, सैर के लिए। थोड़ी देर आप अलहदा बैठ जाया करें, जानवरों की आवाज़ें सुनें। अपने दिमाग की जितनी भी खिड़कियाँ खुली हुई हैं, विंडोज़ खुली हुई हैं, उनको बंद करें। सिर्फ एक खिड़की खुली रहनी चाहिए सुबह सैर वाली, और साथ साथ अल्लाह को याद करें, सैर करें, और सारी विंडोज़ बंद कर दें। जिस्म को ढीला छोड़ के 5-10 मिनट अलहदा बैठा करें, ताकि कोई नया सोच सकें, कुछ अच्छा सोच सकें। ये देखें, ये सफ़ेदे के दरख्त बहुत ज़्यादा, इनको भी नुकसान पहुंचा है। परिंदों से वो पंजाबी का एक शेर याद आ गया, छोटी सी नज़म याद आ गई कि वेखो बंदे आसमाना ते उड़दे परिंदे, जरा वेख ते सही की कहंदे ने, ना ए करदे रिज़्क ज़ख़ीरा, ना ए भुखे मरदे ने, कदे किसे ने उड़दे पंछी भुखे मरदे वेखे ने, वो बंदे ही करदे रिज़्क ज़ख़ीरा, बंदे ही भुखे मरदे ने, बंदे ही करदे रिज़्क ज़ख़ीरा, बंदे ही भुखे मरदे ने। तो कोशिश करें दोस्तों, सुबह लाजमी निकला करें अपने घरों से, और मसाइल, प्रॉब्लम, टेंशन जितनी भी हैं उनको साइड पे रख के अल्लाह का नाम लेके अपने दिन का आगाज़ करें, और सैर पे लाजमी आया करें। और यहाँ पे एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक किसी इलाके में एक मियाँ बीवी रहते थे, दोनों में बड़ा प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार था, बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजर रही थी। तो जो औरत थी उसके बाल बहुत लंबे थे, उसके मियाँ को उसके बालों से बहुत ज़्यादा प्यार था। तो एक दिन वो सुबह सुबह कंघी कर रही थी। जब उसने बाल कंघी किए तो उसका जो क्लिप था बालों को संभालने वाला, वो टूट गया। उसने बड़ी कोशिश की उसे जोड़ने की, लेकिन वो जोड़ नहीं पाई। उसने अपने मियाँ को बताया कि मेरे बाल बहुत लंबे हैं, तो क्लिप टूट गया, ये कंट्रोल में नहीं आएंगे, काबू में नहीं रहेंगे, तो इनको संभालने के लिए मुझे क्लिप की ज़रूरत है। तो उसका मियाँ जब मज़दूरी पे जा रहा था, उसके पास एक घड़ी थी जो कि ख़राब थी। उसके पास पैसे तो इतने नहीं थे कि वो क्लिप ख़रीद सके। जब वो मज़दूरी करके शाम को वापस आ रहा था, उसके दिल में आया कि इस घड़ी को बेच देता हूँ, बेच के क्लिप ले लेता हूँ, चले बीवी को खुश करने का मौका भी मिल जाएगा और उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। उसने वो क्लिप लिया तो वापस घर लौटा। शाम को जब घर आया तो उसकी बीवी के जो लंबे बाल थे, जो खूबसूरत बाल थे, वो उसके सर पे नहीं थे। उसकी बीवी ने पार्लर जाके बालों को कटवा दिया, बालों को कट करके कटवा के उन्हें बेच दिया, और उन बालों से एक घड़ी ख़रीदी और घर आ गई। जब वो उससे मिला, उसने कहा मैं तो आपके लिए क्लिप लेके आया हूँ, तो बाल क्यों कटवा दिए? उसने कहा मैंने सोचा कि आप काम पे जाते हैं, आपको घड़ी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैंने अपने बाल बेचे और मैं घड़ी ले आई।
इसी तरह दोनों की ज़रूरत पूरी हो गई। वो उसके लिए क्लिप लेके आया और उसकी बेगम ने उसके लिए घड़ी ख़रीद ली। छोटे छोटे बाल थे, उनमें उसने क्लिप लगाया और बड़ी खुश हुई। बताने का ये मकसद कि अगर गुर्बत हो, हालात ख़राब हों, मामलात कैसे भी हों, अगर दोनों मियाँ बीवी में प्यार है, रिलेशन ज़बरदस्त है, तो गुर्बत उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो दोस्तों, इसी तरह हालात जैसे भी आपके घरों में हैं, मामलात जैसे भी हैं, लेकिन प्यार और मोहब्बत के साथ ऐसे ही रहें जैसे ये दो मियाँ बीवी रहते थे, तो यकीनन ज़िंदगी भी खूबसूरत होगी और आने वाला वक्त भी ज़बरदस्त होगा और गुर्बत से आप निकल भी जाएंगे। देखें, गुर्बत से पे लड़ते रहेंगे, मसाइल पे लड़ते रहेंगे तो कभी भी कुछ नहीं होगा। तो इन चीज़ों को पीछे छोड़ के प्यार और मोहब्बत को ज़्यादा तरजीह दें, अपनी फ़ैमिली को अहमियत दें। अल्लाह ताला की ज़ात आपको बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ, कामयाबियों से नवाज़े। सुनने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।